राधे राधे आप सभी को। और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल डिवाइन नंबर्स विद पूनम में, जहां आपको मिलेगी न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड हर एक ट्रिक एंड टिप। मैं आपको आज का विषय बताने से पहले एक बात बताना चाहती हूँ कि अभी तक आपने मुझे इंस्टा रील या फिर यूट्यूब शॉर्ट पे देखा होगा। आज ये मेरी पहली लॉन्ग वीडियो है, तो आशा करती हूँ कि आप रील्स की तरह मेरे चैनल को भी पूरा सपोर्ट करेंगे। तो आज के विषय पे हम अगर आते हैं, तो आज का विषय है न्यूमरोलॉजी क्या है। क्योंकि दोस्तों, जब भी कोई ऐसा विषय जो हमारे लिए पूर्ण रूप से नया होता है, तो मुख्य रूप से 4 क्वेश्चन सभी के माइंड में आते हैं: क्या, क्यों, कब और कैसे। आज इस वीडियो में इन्हीं चारों क्वेश्चंस के कुछ आंसर मैं आपको देना चाहूँगी। सबसे पहले हम चलते हैं कि न्यूमरोलॉजी है क्या। न्यूमरोलॉजी, जिसे हम हिंदी में अंक शास्त्र भी कहते हैं, और इसके शाब्दिक अर्थ से ही हम जान सकते हैं कि एक ऐसा शास्त्र जिसका आधार ही अंक है केवल। एस्ट्रोलॉजी का ही एक पार्ट है न्यूमरोलॉजी, क्योंकि हमारे वैदिक शास्त्रों से ही ये लिया गया है। एस्ट्रोलॉजी हो या न्यूमरोलॉजी हो, जहाँ पर एक पद्धति में विश्वास रखा जाता है, जहाँ एक पद्धति बनाई गई थी कि कहा जाता था कि प्रत्येक नंबर में एक कंपन होता है। आजकल की भाषा में कहा जाए तो हर एक नंबर की अपनी एक वाइब्रेशन है। उस वाइब्रेशन से किसी भी व्यक्ति के व्यवहार या उसकी लाइफ के छोटे बड़े इवेंट प्रभावित होते हैं। जो न्यूमरोलॉजी जानते हैं उनको बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो अभी तक न्यूमरोलॉजी से जान पहचान नहीं हुई है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाली है, जहां न्यूमरोलॉजी का बेस बताया जाएगा। न्यूमरोलॉजी क्या है वो मैंने आपको बता दिया, हमारे वैदिक शास्त्रों से ही ली गई है। दूसरा अब आता है कि वाई न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी क्यों। तो न्यूमरोलॉजी क्यों के लिए मैं सटीक, आपको ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सटीक पॉइंट्स में बता देती हूँ। न्यूमरोलॉजी की हेल्प से आप अपने आप को बहुत गहराई से और बहुत अच्छे से जान सकते हैं। दूसरा, आप अपने कोर नेचर से अवगत हो सकते हैं, यानी कि आपकी पर्सनालिटी किस प्लैनेट की तरह है। आपका जो बेसिक है नेचर का, जो आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते, ना आज ना कल ना परसों, वो होता है आपका कोर नेचर। नंबर 3, आपकी स्ट्रेंथ। ऐसी कौन सी पॉइंट्स हैं जिनके बलबूते पर आप अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं, या कह सकते हैं उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं जो आपने सोचा है अपने लिए। नंबर 4, वीकनेस। वीकनेस कहीं या फिर कुछ ऐसी पॉइंट्स जिन्हें आप कोशिश करते करते भी कम नहीं कर पा रहे। हो सकता है उनके पीछे कुछ प्लैनेट का, कुछ ऐसा मिस्ट्री प्लैनेट का कारण हो जो आप अभी तक नहीं जान पा रहे हैं। और आप अपनी न्यूमरोलॉजी से ये भी जान सकते हैं अपॉर्चुनिटी के बारे में। आपको कब आपकी लाइफ की कौन सी सिचुएशन से अपॉर्चुनिटी लेनी है, या फिर आपको कौन सी सिचुएशन में जाके, कंडीशन में जाके वो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। क्योंकि बहुत लोग जो टैलेंटेड हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं पा रहे जो उन्हें चाहिए, जिसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। तो आप न्यूमरोलॉजी से अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी कनेक्ट कर सकते हैं। एक और बात, ये तो हो गई कि हमें न्यूमरोलॉजी क्यों। अब आती है कि न्यूमरोलॉजी कब हमें अपनी लाइफ में लेनी चाहिए। तो अगर मैं कुछ पॉइंट्स में बताऊं कि जब आप मेहनत भी कर रहे हैं, आपको फल नहीं मिल रहा है, तब आपको न्यूमरोलॉजी की हेल्प लेनी चाहिए।
आपका बिजनेस तो आपने सेटअप कर लिया लेकिन ग्रो नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आपको न्यूमरोलॉजी। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको उस बराबर या उतनी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपको लगातार हेल्थ इश्यूज रहने लगे हैं, और और टेस्ट में कुछ खास आ नहीं रहा है, कोई खास रीजन नहीं दिखाई दे रहा कि क्या है जो आपको हेल्थ आपकी सही नहीं हो पा रही है। विदाउट रीजंस आप हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं, आपके घर में आप कुछ टाइम से नोटिस कर रहे हैं कि लड़ाइयाँ झगड़े गृह कलेश हो रहे हैं, तब भी आपको न्यूमरोलॉजी की हेल्प लेनी चाहिए। आप हाई क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, तब भी आप जॉबलेस हैं। आप कोई ऐसी दिक्कत जैसे कि पढ़ाई हो गई या कोई ड्रीम जॉब आप लेना चाह रहे हैं, वहां पर भी आपको न्यूमरोलॉजी हेल्प करती है। न्यूमरोलॉजी एक पॉइंट पर और हेल्प करती है जब आपको उसकी हेल्प लेनी चाहिए, जब आपको अपने जब आपको फेवरेबल नंबर की जरूरत होती है। कौन से ऐसे नंबर्स मैं यूज करूं अपनी लाइफ में, जो लकी नंबर हो गए, लकी कलर हो गए, लकी डेज हो गए, ये सब आपको न्यूमरोलॉजी इंडिकेट करती है, आपको हेल्प करती है, आपको गाइड करती है। अब बात आती है हाउ न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी काम कैसे करती है। न्यूमरोलॉजी का जो बेस है वो है 1 से 9 नंबर। न्यूमरोलॉजी में 1 से 9 तक ही नंबर होते हैं। प्रत्येक नंबर प्रत्येक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि नंबर 1 सूरज, नंबर 2 चंद्रमा, नंबर 3 बृहस्पति, नंबर 4 राहु, नंबर 5 बुध, नंबर 6 शुक्र, नंबर 7 केतु, नंबर 8 शनि और नंबर 9 मंगल। दूसरा, हमें चाहिए इसमें केवल आपकी डेट ऑफ बर्थ। न्यूमरोलॉजी में केवल डेट ऑफ बर्थ चाहिए आपको। उसके बाद हम निकालते हैं मूलांक, या फिर आप उसे कह सकते हैं पर्सनालिटी। मूलांक के लिए आपको केवल डेट चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ की, कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ भी नहीं चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए भाग्यांक। भाग्यांक कहें या फिर डेस्टिनी नंबर कहें आप। भाग्यांक के लिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट लेनी है, जैसे कि मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ ले लेती हूँ 30 जुलाई 1987। तो मैं अपनी 30 जुलाई 1987 को सिंगल डिजिट तक अगर ऐड करती हूँ तो नंबर 8 आता है, यानी कि मेरा डेस्टिनी नंबर है 8। उसके बाद एक ग्रिड बनती है, न्यूमरोलॉजी ग्रिड। आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, एक तरीके का मैप है कि एक हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है और उसके बाद हमने एक मैप बनाया कि इस डेट ऑफ बर्थ में कौन से नंबर हैं और कौन से नहीं है। उस ग्रिड की हेल्प से ही हम सारी बातें उससे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। एक न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए एक ग्रिड अगर बन जाती है तो उसी नंबरों से वो सारी चीजें देख सकता है। उसके बाद आप जब भी ग्रिड बना लेंगे तब आपको पता चलेगा कि कौन से नंबर आपकी ग्रिड में नहीं है और कौन से हैं। और जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है, जो भी जानना चाहता है कि अपने बारे में, उससे ही हम पता कर सकते हैं। उसके बाद आती है रेमेडीज। अगर क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम देते हैं रेमेडीज। रेमेडीज भी होती हैं डिफरेंट। फर्स्ट होती है एलिमेंट बेस, सेकंड होती है प्लैनेट बेस, एंड थर्ड होती है आपकी मंत्र, यंत्र और दान। ये हो गया कि कैसे न्यूमरोलॉजी काम करती है। तो इस वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं, और आप न्यूमरोलॉजी के किस पार्ट या किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं आगे, प्लीज कमेंट में बताइए। और हाँ, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। राधे राधे।